नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, इन दिनों राजस्थान में अपराधों को लेकर सारे मीडिया में सुर्खियां छाई हुई हैं। आपने सुबह सुबह अखबार देखे होंगे या आप टीवी चैनल पर न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि किस कदर राजस्थान में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और एक से एक जघन्य अपराध राजस्थान में हो रहे हैं। इन सब अपराधों के बावजूद यदि कोई मुखर नेता चुप हो तो सवाल उठना लाजमी है। राजस्थान का एक ऐसा युवा नेता जो पिछले कुछ दिनों तक अपनी सक्रियता को लेकर युवाओं में जोश भरता था, हुंकार भरता था, महिला अत्याचारों के मामलों में या अपराधों के मामलों में तुरंत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता था और यहाँ तक कि प्रयास करता था कि मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी जाए, कुछ मुआवजा दिलवाया जाए, कुछ उनकी मांगें मनवाई जाएं और उनके दुख में, उनके गम में शरीक हुआ जाए। और बाकायदा इसका पूरा जो है वो पूरी तरह से आप देखिए, अब ये नेता पूरी तरह से बदल गए हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ सचिन पायलट का। आपको याद होगा कि सचिन पायलट पहले ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय थे और ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान की सुख शांति और समृद्धि से जुड़े हुए हैं, जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर सचिन पायलट मुखर होकर न केवल प्रतिक्रिया देते थे बल्कि पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े नजर आते थे। जोधपुर में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद राजस्थान की जनता पूरी तरह हिल गई और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की जो एमएलए हैं, जोधपुर की जो एमएलए हैं दिव्या मदेरणा परिवार से जो आती हैं, उन्होंने विधानसभा तक में कह दिया। विधानसभा में ये मुद्दा खूब गूंजा। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार पर जबरदस्त हमले किए। खुद दिव्या मदेरणा ने ये कहा कि राजस्थान में कैसे माना जाए कि महिलाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने खुद का उदाहरण देके इस बात का सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि सरकार ने इस पर कोई जवाब दिया नहीं। दिव्या मदेरणा ने कहा कि उन पर खुद पर हमला हो चुका है और आज तक उनके हमलावर गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें जोधपुर में दिव्या मदेरणा जब गाड़ी से निकल रही थी तो उनकी गाड़ी के आगे पीछे काफ़ी लोगों ने धक्का मुक्की की थी और उनसे बदसलूकी करने का प्रयास किया था। हालांकि दिव्या मीणा को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उन पर काफ़ी जो है उस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ पर हुई थी और लोगों ने उनका वहाँ पर सड़क पर घेराव कर लिया था, काफ़ी लोगों ने। और दिव्या मदेरणा ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। दरअसल ये हनुमान बेनीवाल के समर्थक थे, तो पुलिस इस मामले में किसी भी तरह से कोई हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचा रही थी। दिव्या मदेरणा ने इस मामले को महिला अत्याचारों से जोड़ा और इस मुद्दे पर उन्होंने कई बार बयान दिया और आप ट्विटर पे भी ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, जो जोधपुर में कल परसों हत्या हुई हैं उस मुद्दे को लेकर। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी राजस्थान में 2-3 बड़े मुद्दे हो चुके हैं। बीकानेर में एक दलित महिला के साथ मर्डर और उसका बलात्कार हुआ और ऐसे और भी मुद्दे हुए हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इन तमाम मुद्दों पर अब सचिन पायलट बिल्कुल चुप हैं। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ना सरकार के खिलाफ कोई आलोचना कर रहे हैं, ना राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत पर कोई उंगली उठा रहे हैं, ना महिला अत्याचारों के विरोध में कुछ बोल रहे हैं। मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि चाकसू में एक दुर्घटना हो गई थी पिछले दिनों। उसमें परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। वो सड़क के किनारे खड़े थे तो वहाँ पर कोई वाहन चालक ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी और 3-4 परिवार के सदस्य मारे गए थे। तो वहाँ पर सचिन पायलट तत्काल पहुँच गए। सचिन पायलट ने वहाँ जाकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और उन परिवार के लोगों से वहाँ मिलने गए। इसी तरह आपको याद होगा कि जयपुर हवा महल में एक युवक ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने पर उसने ये आरोप लगाया था कि जलदाय मंत्री महेश जोशी के कारण के उन्होंने सुसाइड किया है। उसमें भी उनका भी नाम है, जलदाय मंत्री महेश जोशी का। तो आपको याद होगा सचिन पायलट तत्काल वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ पर हालांकि किरोड़ीलाल मीणा
ने धरना दिया था और चाकसू में भी किरोड़ीलाल मीणा ने समझौता कराया और इस सुसाइड वाले मामले में, हवा महल वाले मामले में भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही पहुँचे थे, वहाँ ही उन्होंने धरना दिया, समर्थन दिया। और सचिन पायलट भी वहाँ पहुँचे थे, तो किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट का इस बात के लिए आभार भी जताया था। लेकिन अब आश्चर्य ये है कि पिछले कई दिनों से लगातार जब ये ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं जो राजस्थान के लिए न सिर्फ कलंक हैं बल्कि प्रदेश की जो अमन चैन है उसके लिए भी खतरा बनती जा रही हैं। भरतपुर में आपको याद होगा अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है कि किस तरह से गैंगस्टर को जो रास्ते में पुलिस पेशी पर ले जा रही थी, बस में घुसकर 2 लोगों को जान से मार दिया। 2 गैंगस्टर्स, ये गैंगस्टर वार जो वहाँ चल रही थी ये उसी का नतीजा था। ये जो तमाम मुद्दे हैं, इस तरह के जो अपराध के मुद्दे हैं, इस पर यदि कोई युवा नेता, ऐसा नेता जिसके साथ बड़ी संख्या में युवा जुड़े हों, जिन्होंने बड़ी बड़ी हज़ारों लाखों की संख्या में किसान रैलियाँ की हों, किसानों की मांग को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हो, अब उस नेता की चुप्पी बड़ी आश्चर्यजनक है। तो क्या समझा जाए, क्या माना जाए? क्या आखिर सचिन पायलट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर ऐसा कौन सा समझौता किया है जो वो मजबूर हैं, वो इतने लाचार हैं और जो इन सब मुद्दों पर वो चुप्पी साधे हुए हैं? अब दोस्तों, अब ये जवाब तो सचिन पायलट ही देंगे, लेकिन सवाल सचिन पायलट पे बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट मुझ तक ज़रूर भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।